फिल्म जगत की महान गायिका लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का शव उनके निवास पर लाया गया। यहां से 3 बजे बाद उनकी अंतिम यात्रा शिवाजी पार्क के लिए निकलेगी। उनका अंतिम संस्कार आज शाम करीब 6 बजे बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में किया जाएगा। लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में रविवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी। लता मंगेशकर मध्य प्रदेश के इंदौर में 28 सितंबर 1929 को जन्मी थी। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी रंगमंच से जुड़े हुए थे। 5 वर्ष की उम्र में लता ने अपने पिता के साथ नाटकों में अभिनय करना शुरू किया। इसके साथ ही लता संगीत की शिक्षा अपने पिता से लेने लगी। उन्होंने वर्ष 1942 में फिल्म चिट्टी हसाल के लिए अपना पहला गाना गाया था, लेकिन उनके पिता को लता का फिल्म के लिए गाना पसंद नहीं आया और उन्होंने फिल्म से लता के गाए गीत को हटवा दिया था। 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही लता के सिर से पिता का साया उठ गया और परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। इसके बाद उनका पूरा परिवार पुणे से मुंबई आ गया। लता को फिल्मों में अभिनय करना जरा भी पसंद नहीं था। बावजूद इसके परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी को उठाते हुए उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया। लता मंगेशकर ने फिल्मों में हर दौर की मशहूर अभिनेत्रियों के लिए गाने गाए थे। उन्होंने मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित तक के लिए गाने गाए। लता मंगेशकर को उनके सिने कैरियर में 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर को उनके गाए गीत के लिए वर्ष 1972 में फिल्म परिचय, वर्ष 1975 में कोरा कागज और वर्ष 1990 में फिल्म लेकिन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 1969 में उन्हें पद्म भूषण से विभूषित किया गया। 1989 में दादा साहब फाल्के सम्मान, वर्ष 1999 में पद्म विभूषण और वर्ष 2001 में भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, भारत रत्न लता जी की उपलब्धियां अतुलनीय हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त करते हुए कहा कि लता दीदी देश में एक खालीपन छोड़ गई हैं जिसे भरा नहीं जा सकता। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि लता दीदी के गानों ने कई तरह की भावनाओं को उभारा है। उन्होंने दशकों तक भारतीय फिल्म जगत के बदलावों को करीबी से देखा है। वह हमेशा भारत के विकास के बारे में भावुक रहती थी। वह हमेशा एक मजबूत और विकसित भारत देखना चाहती थी। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि देश की शान लता मंगेशकर जी का जाना अपूर्णीय क्षति है। पुण्य आत्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताते हुए कहा, उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। उन्होंने कहा कि संगीत जगत में महान गायिका के योगदान को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी लता मंगेशकर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, हर संगीत प्रेमी के हृदय में निवास करने वाली स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन हृदय विदारक है। यह संपूर्ण कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे।